हम हिंदी हैं, हिंदी का हम सबको अभिमान है। प्यारी भाषा प्यारी है, पर हिंदी हमारी जान है। जन्म में हिंदी, मन में हिंदी, हिंदी हो हर ग्राम में। हिंदी का उपयोग करें हम अपने हर काम में। एक सुर है, एक साल है, एक हमारी शान है। सारी भाषाएं प्यारी है, पर हिंदी हमारी जान है। राष्ट्रभाषा है ये हमारी, राष्ट्रता का प्रतीक है। हिंदी का विरोध करना क्या ये बात ठीक है? हिंदी की जो निंदा करे वो अब तक नादान है। सारी भाषाएं प्यारी है, पर हिंदी हमारी जान है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हिंदी सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। सुप्रभात माननीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण व मेरे सभी सहपाठियों। मेरा नाम मनीषा नहीं दर्शाता है और अपने समृद्ध इतिहास और राजनीतिक महत्व को प्रदर्शित करता है। हिंदी का इतिहास आधुनिक काल में हुआ था, जब हिंदी भाषा के विद्वानों का जन्म हुआ था। इसके साथ ही भारत की आजादी में हिंदी भाषा का दिन प्रतिदिन महत्व कम होता जा रहा है। लोग अपनी मातृभाषा की ओर रुझान व लगाव धीरे धीरे करके कम कर रहे हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है और सभी भारतवासियों को इसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन फिर भी आजकल ज्यादातर लोग इसे सामूहिक मंच पर बोलने से कतराते हैं। ज्यादातर लोगों की यही सोच है कि जो अंग्रेजी बोलते हैं वह समझदार और पढ़े लिखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यह भी एक कारण है लोग हिंदी बोलने से झिझकते हैं। भारत पश्चिमी रीति रिवाजों से बहुत प्रभावित है। हम वहाँ की भाषा बोलना चाहते हैं, वहाँ की पोशाकें पहनना चाहते हैं और इसके अलावा सब कुछ में उनके जैसे बनना चाहते हैं। किसी और देश की संस्कृति को सम्मान देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने ही देश की भाषा जो अपनी पहचान है उसे नकारना तो अच्छी बात नहीं। जब हम दूसरे देशों की भाषा व संस्कृति को सम्मान देंगे तभी हमें भी सम्मान मिलेगा। आज के समय में लगभग 10 देशों में हिंदी बोली जाती है, जिसमें मॉरिशस व मालदीव भी शामिल हैं। जैसा कि भारतीय पूरे देश में जगह जगह हैं, तो उस देश के लोगों की हमारी भाषा और संस्कृति के बारे में पता चल रहा है और हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। भारत में इसी भाषा, अपनी भाषा जो अपनी पहचान है, उसी का महत्व कम हो रहा है। आज के आधुनिक काल में अंग्रेजी को नकारना असंभव है। यह सब कुछ है, हमारी किताबें। हम हिंदी हैं, हिंदी का हम सबको अभिमान है। प्यारी भाषा प्यारी है, पर हिंदी हमारी जान है। जन्म में हिंदी, मन में हिंदी, हिंदी हो हर ग्राम में। हिंदी का उपयोग करें हम अपने हर काम में। एक सुर है, एक साल है, एक हमारी शान है। सारी भाषाएं प्यारी है, पर हिंदी हमारी जान है। राष्ट्रभाषा है ये हमारी, राष्ट्रता का प्रतीक है। हिंदी का विरोध करना क्या ये बात ठीक है? हिंदी की जो निंदा करे वो अब तक नादान है। सारी भाषाएं प्यारी है, पर हिंदी हमारी जान है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हिंदी का हो शासन। हर नेता दिया करे सिर्फ हिंदी में ही भाषण। सारे विश्व में फैले हिंदी हम सबका अभिमान है। सारी भाषाएं प्यारी है, पर हिंदी हमारी जान है। धन्यवाद। इस कविता में सिर्फ लय है, सिर्फ लय ही नहीं, संगीत है, शब्द है, अपितु जीवन महाभारत का सार है। इसलिए यही कारण है कि रामधारी सिंह दिनकर जी एक बहुत बड़ी प्रेरणा और मैं उनकी एक बहुत बड़ी प्रशंसक रही हूँ। तो आइए सुनते हैं कृष्ण की चेतावनी रश्मि रतन तृतीय संघ की कविता श्री दिनकर जी के घाम पानी पत्थर पांडव कुछ और लिखन सौभाग्य में सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको समाज में लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। जो न्याय अगर तो आधा हो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल
धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर पसीना उठाएंगे। सरलता है, सबलता है, सहज संसार है हिंदी, है माँ की गोद हिंदी और पिता का प्यार है हिंदी। यदि आप लोगों को लगे कि हिंदी का मैं सही वर्णन कर रही हूँ और आप लोगों तक मेरी बात पहुंचे तो जोरदार तालियां अभी तक दीजिएगा कि सरलता है, सबलता है, सहज संसार है हिंदी, है माँ की गोद हिंदी और पिता का प्यार है हिंदी। आधार है हिंदी, कभी मीरा कभी तुलसी कभी रसखान है हिंदी, कभी मीरा कभी तुलसी कभी रसखान है हिंदी, हमारी संस्कृति साहित्य की पहचान है हिंदी। भारत के जन जन की हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान, हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान, हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान। अपने विचारों को बहुत ही उत्कृष्ट अभिव्यक्ति देते हुए हिंदी के महत्व पर और हिंदी के योगदान पर यहाँ पर प्रकाश डाला। हम सब जानते हैं कि हिंदी एक महान भाषा है। हिंदी का साहित्य हमारी आंखें तो भ्रष्टाचार होगा, हिंसा का करदाई होगा, सभा सन्य सब लोग रहे, चुप थे या फिर बेहोश खड़े, केवल 2 मरना आघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, करजोड़ खड़े ब्रह्मदत्त मूर्खन दोनों पुकारते थे, जय 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 जय। धन्यवाद। बहुत ही सरल और सुबोध भाषा में और उत्साहजनक आवाज में अपने विचार और हिंदी की सरलता और सबलता को समझाने का प्रयास किया। अब आएंगे वो जिनका शायराना अंदाज हमारे बीच बहुत ज्यादा ही प्रचलित है। अस्तित्व है मेरा, हिंदी से ही निकलता व्यक्तित्व है मेरा, मेरे सपनों गजल वाक्यों की ढाल है हिंदी, भारत की पहचान अपने आप में बेमिसाल है हिंदी, अपने आप में बेमिसाल है हिंदी। परिधान चला था विश्वगुरु का वो परिधान बचाने में, परिधान चला था विश्वगुरु का वो परिधान बचाने में, उन्हीं की ज्वाला शौर्य क्रांति की माँ की साथ बचाने में। बलिदान क्या अर्थ हुआ अभियानों का, क्या अर्थ हुआ अभियानों का, संघर्ष का बलिदानों का, इसके विश्व छाया का रण की खूब लथपथ गाया था, सभ्यता से दुखों का, सभ्यता प्रेम दुखों से संसैता
अंधेरी रात बिताता है। ये हिंदी के मुहावरे हैं जनाब, बड़े ही बावले हैं जनाब। हिंदी का थोड़ा आनंद लीजिए, मुस्कुराइए। हिंदी के मुहावरे बड़े ही बावले हैं, खाने पीने की चीजों से भरे हैं। कहीं पर फल है तो कहीं पर आटा दालें हैं, कहीं पर मिठाई है तो कहीं पर मसाले हैं। चलो फलन से ही शुरू करते हैं, एक एक कर सबके मजे लेते हैं। यहाँ आम के आम और गुठलियों के भी दाम मिलते हैं। कभी अंगूर खट्टे हैं तो कभी खरबूजे, खरबूजे को देखकर रंग बदलते हैं। कहीं दाल में काला है तो कहीं किसी की दाल ही नहीं है। कोई डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाता है तो कोई लोहे के चने चबाता है। कोई घर बैठा रोटियां तोड़ता है, कोई दाल भात में मुसलसन बन जाता है। गरीबी में जब आटा गीला होता है तो आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाता है। सफलता के लिए कई पापड़ बेलने पड़ते हैं, सफलता के लिए कई पापड़ बेलने पड़ते हैं। आटे में नमक तो चल जाता है पर गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। अपना हाल तो बेहाल है, ये मुंह और मसूर की दाल है। गुड़ तो खाते हैं और बुलबुले से परहेज करते हैं और कभी गुड़ का गोबर कर बैठते हैं। कभी तिल का ताड़, कभी राई का पहाड़ बनता है, कभी ऊँट के मुंह में जीरा है तो कभी कोई जले पर नमक छिड़कता है। किसी के अभी दूध के दांत नहीं टूटे तो कई यहाँ पर दूध के धुले हैं। कोई जामुन के रंग से चमड़ी पाकर रोई है तो किसी की चमड़ी जैसे मैदे की लोई है। किसी को छठी का दूध याद आ जाता है तो कई दूध का जला चांद को भी फूंक फूंक कर पीता है। फिर तो बस दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। शादी, शादी तो बुरे का वो लड्डू है, जो खाए वो भी पछता है और जो न खाए वो भी पछताते हैं। पर शादी की बात सुन सबके मन में लड्डू फूटते हैं और शादी के बाद किसी के दोनों हाथों में लड्डू फूटते हैं। कोई जलेबी की तरह सीधा है तो कोई टेढ़ी घी है, किसी के मुंह में घी शक्कर है, यह सबकी अपनी अपनी तरकीब है। कभी कोई चाय पानी करवाता है तो कोई अपने मतलब के लिए कोई मक्खन लगाता है और जब चप्पल फाड़ कर कुछ मिलता है तो सबके मुंह में पानी आ जाता है। भाई कुछ भी हो, घी तो आखिर के दिन में ही जाता है। जितनी मुंह उतनी बातें हैं, मुंह की मलाई सभी खाना चाहती हैं। सब अपनी अपनी बीन
पढ़ना सीखो प्यार। सुप्रभात, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं प्रश्नोत्तरी करना चाहूँगा। आप में से जिस किसी को भी उत्तर पता होगा कृपया करके वो अपने हाथ उठा लेंगे। प्रथम प्रश्न, आज 14 सितंबर यानी हिंदी दिवस है। क्या आपको पता है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कृपया अपने हाथ उठाएं। पहला विकल्प 14 दिसंबर, दूसरा विकल्प 14 जनवरी, तीसरा विकल्प 10 जनवरी, चौथा विकल्प 10 दिसंबर। 10 जनवरी। तालियां, बिल्कुल सही है। पहली बार विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2006 को मनाया गया था। इस दिवस को हिंदी भाषा के अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए बनाया। किस विदेश मंत्री ने पहली बार हिंदी में संबोधन दिया? पहला विकल्प APJ अब्दुल कलाम, दूसरा विकल्प नरेंद्र मोदी, तीसरा विकल्प इंदिरा गांधी, चौथा विकल्प अटल बिहारी वाजपेयी। इसे आपको पता है? अटल बिहारी वाजपेयी। बिल्कुल सही। तालियां। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में 32वें अधिवेशन में 4 अक्टूबर 1977 को हिंदी में भाषण दिया। ऐसा करने वाले वे विश्व के प्रथम व्यक्तित्व थे। तीसरा भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? पहला विकल्प हिंदी, दूसरा विकल्प अंग्रेजी, तीसरा विकल्प बंगाली, चौथा विकल्प उर्दू। पहला अरे किसी को खड़ा करो ना, रुक जा। खड़े होके बोलो, अच्छे से बोलो। गलत उत्तर। हिंदी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। इसके बाद बंगाली, मराठी, तेलुगु और तमिल आदि है। चौथा प्रश्न, हिंदी लिखने के लिए किस बोली को आधार बनाया गया है? पहला विकल्प खड़ी बोली, दूसरा विकल्प संथाली, तीसरा विकल्प पहाड़ी हिंदी, चौथा विकल्प अवधी। अवधी गलत उत्तर है। हिंदी को लिखने के लिए खड़ी बोली को आधार बनाया गया है वह इसकी देवनागरी है। पांचवा प्रश्न, हिंदी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? ध्वनि सहित। पहला विकल्प ब्रह्मास्त्र, दूसरा विकल्प गांधी, तीसरा विकल्प राजा हरिश्चंद्र, चौथा विकल्प कोई भी नहीं। एक हाथ उठा के बोलो। अरे मैं बोल रहा हूँ। खड़े होके बोल रहा है। कौन सी फिल्म? कोई भी नहीं। अरे कोई भी नहीं। फिल्म का नाम नहीं है। किसी को नाम दिया? हाँ बिल्कुल सही। तालियां। पहली भारतीय हिंदी आलम आरा थी। यह फिल्म हिंदी शब्द किस भाषा का है? पहला विकल्प उर्दू, दूसरा विकल्प पंजाबी, तीसरा विकल्प फारसी, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। उर्दू। अच्छा सवाल है। गुड वन। मत मारो। अच्छा सवाल। उर्दू। गलत उत्तर। प्रणव बोल दे। गलत। हिंदी, पंजाबी। गलत। फारसी। हिंदी वास्तव में फारसी भाषा का शब्द है। इसकी उत्पत्ति सिंधु से हुई है। फारसी भाषा में स का उच्चारण ह की तरह